ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने बीएलओ के साथ। हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यहीं से शुरू करते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बिहार के वोटर नहीं रहे, यानी बिहार के अब नागरिक भी नहीं रहे। दरअसल आज देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव आयोग के द्वारा नया डाटा जारी किया गया है, जो 65 लाख जो मृतक हैं जिनका नाम नहीं है, तमाम मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। खूब खरी खोटी चुनाव आयोग को सुनाया जा रहा था और इसी दरमियान देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाला था, तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड का इपिक नंबर डाल करके चेक किया तो तेजस्वी यादव का भी नाम देखिए, जो नया डाटा जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, जो ड्राफ्ट जारी हुआ उसमें नाम नहीं था। तो तेजस्वी यादव चौंक गए कि ये क्या हुआ। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो सरकारी आवास में है रहते हैं और जनता ने उनको चुन करके सदन भेजा है, चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में उनका भी नाम नहीं है। पूरा जो लोग थे वहाँ पर हैरान रह गए कि चुनाव आयोग ने ये क्या कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर को लेकर के बीते कई दिनों से पूरा मामला गंभीर चल रहा है और अब जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट जारी किया है 1 अगस्त को, सभी लोग अब अपना अपना नाम नए वोटर लिस्ट में खोज रहे हैं। और इसी दरमियान आज जो तेजस्वी यादव ने भी आज अपना नाम खोजा, तेजस्वी यादव को अपना नाम नहीं मिला, नॉट फाउंड बताया। तो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं तेजस्वी यादव किस तरीके से अपना नाम खोज रहे हैं और नॉट फाउंड बताया जा रहा है। तो देखिए, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस बात को लेकर के कि नेता प्रतिपक्ष, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उनका नाम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है और चुनौती दी है कि हम चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं, जो 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, कहाँ कहाँ से नाम काटा गया है और बूथ लेवल तक पूरी जानकारी दे। नहीं मिलेगी जानकारी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पूरे मामले को लेकर के जाएंगे। अगर ज्ञानेश गुप्ता जी, आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी, चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए किन किन लोगों का, किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। यह अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने जो है नहीं देखा। नहीं, ठीक है। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा? ये कह सकता है ना कि 1 महीने का समय हमने इसीलिए दिया है कि जिनके नाम कटे हैं, छूटे हैं, तो क्या आपको लगता है 1 महीने में हो सकता है? आप ट्रेस कीजिए, तो आपका चैनल ट्रेस कर ले, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, जरा ट्रेस कर ले। आप बताइए ना, इसमें से मृतक कौन है, कौन शिफ्टेड है, क्या कारण है जिसकी वजह से नाम कटा है? शिफ्टेड हो, मरने वाले का हो, अनरिप्रेजेंटेड हो, रिपीटेड हो, आखिर बूथ पे ये रिपीटेड वोटर था, इसलिए हमको ये आपत्ति थी, ये डॉक्यूमेंट मिला तो इसका नाम काट दिया गया। या जैसे जिसकी मृत्यु हो गई है, तो आप बताइएगा ना, फलना जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार के लोगों की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट मिला, तो इसलिए नाम काट दिया गया। तो आप तो चुनाव आयोग तो कर लिया ना, तभी ना काटा। जब चुनाव आयोग को सब पता है तो हम लोगों को बताने में क्या आपत्ति है भाई? पॉलिटिकल पार्टी को भाई, हम लोग ना मतदाता के पास जाते हैं वोट मांगने, ये हमारा अधिकार है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को, जो चुनाव लड़ेगा
उसका अधिकार बनता है कि उसको बूथ वाइज जो है ये लिस्ट जो है उपलब्ध कराई जाए। पता तो चले उनके क्षेत्र में कौन वोटर्स हैं, नहीं है। हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कौन वोटर है, किसकी मृत्यु से नाम काट दिया गया, किसको रिपीटेड से नाम काट दिया गया। पता तो होना चाहिए ना भाई। ये तो हर एक लोगों का अधिकार बनता है। आप बूथ वाइज जो है इसलिए मांग कर रहे हैं ना, आप बूथ वाइज आप दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सब तो हो गए, बूथ ही वाइज ना आपने लिया होगा तब ना उसको आप क्लब किए होंगे। क्लब करके आपने विधानसभा वाइज एक आंकड़ा दे दिया, उसमें भी कैटेगरी नहीं है कि इतना विधानसभा में इतने लोग जो है मारे गए, मतलब मरे, इतने लोग रिपीटेड हैं, इतने लोग शिफ्टेड हैं, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं। ये भी नहीं बताया गया है। और ये विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी रहे विधानसभा वाइज तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है। तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फलना आदमी, फलना व्यक्ति मृत पाए गए हैं, फलना व्यक्ति, फलना ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया। तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? राघोपुर नहीं मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हाँ भाई क्यों नहीं भरे? बड़े हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा। एप्लीकेशन क्या है?
यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। आपने क्या ये ऑनलाइन भरा था कि फॉर्म भर के दिया था बीएलओ को? नहीं नहीं, बीएलओ आई थी, फॉर्म भर के उनको दिया गया। आप अपना देखे। अरे भाई, हम इतना दिन से बीएलओ नहीं आ रहा था, हम जो 8-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो बीएलओ को आना पड़ा। यार थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी हम चेक नहीं किए उनका। हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यहीं से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, ये स्थिति है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग से। अच्छा, तरीका क्या है चेक करने का? ठीक है, तो इसका क्या काम है फिर? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है, यानी वैसे भी तो सवाल उठता है। और जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो यार, जो ग्रेजुएशन करने गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, पढ़ने गया है छात्र, वो तो यहीं का वोटर है, उसको चेक करना तो वापस आना पड़ेगा क्या फिजिकली? अब फिर भी क्या 7 दिन का आप समय दिए? जिनका काटे हो आपने नोटिस दिया है, कारण बताओ, नोटिस दिए हैं, वो भी नहीं दिया। 7 दिन का है। हमारे पास जो जानकारी है इसमें तो 7 है। चलिए ठीक है, लेकिन कारण बताओ नोटिस। ये तो गाइडलाइन है, आपने दिया ही नहीं है ना। आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है, आपका नाम हटाया गया है ताकि आप चुनाव? अब हम ये जानबूझ के, मेरा छोड़िए ना भाई, ये तो लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है। और आपने पहले से ही तय कर रखा है कि टारगेटेड वोटर्स का नाम जो है आप काटिएगा और फलना पार्टी को आप मदद कीजिएगा, यही है। इसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलतफहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। ये चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है? सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। आप को सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये एक ऑल ओवर जो है डेटा आपको चुनाव आयोग ने दिया है कि फलना जिला में इतना लाख कटा है, फलना जिला में इतना लाख कटा है।
इतने मृत्यु पा गए, लेकिन कौन बूझ के, कौन है वो, यही तो जानना चाहते हैं ना। अब हमको लगता है, अब हमको चुनाव अगर सोचता है कि विपक्ष कमजोर है और वो उनको बैकअप है दो गुजराती भाइयों का, तो ये गलत फहमी में ना रहे चुनाव आयोग, सबका हिसाब होगा। चलिए, थैंक यू। लेकिन आपको बता दें, चूंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाया है नेता प्रतिपक्ष ने कि इस पर संज्ञान ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कहा था कि अगर एक बूथ से 10 से 20 लोगों का भी नाम अगर गलती से कट गया तो हम इस मामले को लेकर हस्तक्षेप करेंगे। और अब देखिए, खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम कट गया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरे आवास पर एक स्टाफ रहता है, उसका नाम कटा। फिर जब अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने लगा तो तेजस्वी यादव ने अपना भी नाम चेक किया उसमें, तो तेजस्वी यादव का भी नाम उसमें नहीं बताया, नॉट फाउंड बताया गया। पूरा जो मामला है इसको लेकर के अब देखिए तेजस्वी यादव पूरे एक्शन में नज़र आ रहे हैं। अब इसको लेकर अब कहीं ना कहीं मामला बिहार की राजनीति में गर्माता नजर आएगा, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उसका वोटर लिस्ट में जो नए वोटर लिस्ट जारी हुआ, जो ड्राफ्ट जारी चुनाव आयोग ने किया है, उसमें उनका नाम नहीं। अब देखना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ पूरा बयान आता है इस पर। लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार का, उनका नए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नाम नहीं है। अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है चुनाव आयोग के तमाम उन कार्यों पर, एसआईआर पर, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने खुद फॉर्म भरा है। बीएलओ जब घर आई थी तो फॉर्म भरा, और अब देखिए जब जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वोटर लिस्ट का जो नाम ड्राफ्ट जारी किया गया चुनाव आयोग के वेबसाइट पर, तो वहां पर नाम नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।